गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कैडेट क्लासेस। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने अब क्लास 9 का पढ़ाया था। क्लास 9 का केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान जिसे कहते हैं, रसायन याद रखिएगा। क्लास 9 का ये केमिस्ट्री है, रसायन है। जो पार्ट 7 वीडियो है यानी 6 वाले वीडियो बनाए थे, टाइमिंग ज़्यादा वजह से आपका ये दूसरा वीडियो है, कल मैंने ही बनाया था। उसमें बताया था कि पदार्थों में जो पदार्थ होते हैं वो अवस्था परिवर्तन होता है। यानी पदार्थ जो 3 प्रकार का बताया गया है, मुख्यतः 5 प्रकार के भौतिक रूप से होते हैं। उनमें क्या होते हैं? अवस्था परिवर्तन होते हैं, यानी ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में। तो हमने कहा था आपके 2 कंडीशन अप्लाई होते हैं, जिसपे ताप और दाब पर। ताप घटाने या बढ़ाने से अवस्था का परिवर्तन होता है, उसी प्रकार से दाब घटाने और बढ़ाने से अवस्था में परिवर्तन होते थे। कल हमने आपको ताप के प्रभाव पर, तापमान के प्रभाव पर आपके पदार्थों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अध्ययन किया था। तो मैंने कहा ताप के प्रभाव पर यानी तापमान के प्रभाव से आपके पदार्थों में मुख्यतः 3 क्रियाएं देखने को मिलता है। क्या होता है? गलनांक बिंदु, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। 3 चीजें आपको लिखा था, तो जिसमें हमने मेल्टिंग पॉइंट कल पढ़ा चुके थे। तो आज हमारा है आपका बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट? जिसे हिंदी में कहते हैं क्वथनांक बिंदु, इंग्लिश में क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। और क्वथनांक बिंदु कल आएगा हिंदी में। बॉइलिंग पॉइंट और क्वथनांक बिंदु ये चीजें क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग BOI होगा जी, गलत है, ये सही कर लीजिएगा, ये BOI है। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? नाम से क्लियर है कि बॉइलिंग, बॉयल BOIL। बॉयल किसका होगा? सिंपल से, बॉयल मतलब उबलना। बॉयल मतलब क्या था? उबलना। और उबलता कौन है? हम सब जानते हैं, आपका द्रव। कौन उबलेगा? द्रव। यानी कोई लिक्विड रहेगा तो ये उबलेगा ना जी। यानी कोई लिक्विड पदार्थ होता है, आपके द्रव अवस्था में होता है, तो द्रव अवस्था क्या होता है? उबलता है। तो सीधी सी बात है, कोई द्रव जब उबलने लगे तो वही क्या होता है? उसका बॉइलिंग पॉइंट। यानी दिमाग में बैठा लीजिए, बॉयल आप यूज करते हैं ना, बॉयल हो रहा है, बॉयल मतलब उबल रहा है, यस, उसी बॉयल से बॉइलिंग पॉइंट है। यानी हिंदी में कहते हैं क्वथनांक बिंदु। इसका जो होगा आपका हिंदी के ना इंग्लिश के वर्ड से हम आसानी से डिफिनेशन प्राप्त कर सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। तो बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉयल मतलब होता है उबलना, जानते हैं आप सब कोई। और उबलेगा कौन? कोई आपका ठोस नहीं उबलता है, ठीक है। जब ठोस द्रव में चेंज होगा, यानी कोई भी लिक्विड फॉर्म में जब होगा, द्रव अवस्था में होगा, तो द्रव अवस्था ही उबलेगा। और जब उबलता है तो वही उसका क्या होता है? आपका क्वथनांक बिंदु कहलाता है। यानी जिस ताप पर उबले, कब? जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम। कब बढ़ाएंगे? टेम्परेचर बढ़ाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या होता है? उबलना शुरू हो जाएगा। और जब उबलना शुरू हो जाएगा, तापमान स्थिर हो जाता है। तो जिस तापमान पर कोई भी पदार्थ उबलने लगता हो, क्या लगता हो? उबलने लगता हो, उसी को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अर्थात जिस तापमान पर कोई पदार्थ जब आपका द्रव से गैस में परिवर्तन होने लगे तो उबले, क्या होगा? भाप निकलेगा ना जी। अब भाप क्या है? गैसीय स्टेज। यानी कोई भी चीज पदार्थ है, भाप क्या? गैसीय स्टेज है। तो गैसीय स्टेज में परिवर्तन होने लगता है तो इसका क्या कहलाएगा? आपका क्वथनांक बिंदु कहलाएगा। क्वथनांक बिंदु कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। परिभाषा लिखा है मैंने सिंपल सा, किसी द्रव का वह तापमान, याद रखिएगा, टेम्परेचर की बात कर रहा है, चाहे गलनांक बिंदु की बात आए, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, किसी की बात आए, वो टेम्परेचर बात कर रहा है। यानी टेम्परेचर को डिसाइड करता है। एक निश्चित टेम्परेचर को ही हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। दिमाग में बैठाइएगा तुम। आपका टेम्परेचर को डिफाइन करता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। आपका मेल्टिंग पॉइंट किसको डिफाइन करेगा? किसी आपके ठोस को जो द्रव में बदलेगा। अब बॉइलिंग पॉइंट किसको डिफाइन करेगा? वह तापमान जो आपके द्रव को गैस में जब बदलता है, उसी से परिभाषा दिया गया है। किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था से रहेगा, किस अवस्था में? द्रव अवस्था से, अपनी द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन होता है। यानी जब गैसीय अवस्था में परिवर्तन होता है उसे क्या कहेंगे हम? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। तो एकदम सिंपल सा परिभाषा है। यानी आपको डिफाइन किसको करना है? टेम्परेचर की बात कर रहा है। यानी किसी द्रव का वह तापमान, ये तापमान को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि तापमान प्रभाव से हम उसके परिवर्तन को पढ़ रहे हैं। तो तापमान प्रभाव से पदार्थों में क्या परिवर्तन हो रहा है उसको हम देख रहे हैं। अवस्था में क्या चेंजिंग आ रही है? तो किसी द्रव का वह तापमान है जिसपे अपनी गैसीय अवस्था में बदलता है, यानी द्रव से गैसीय अवस्था में बदलता है, तो आपके उसी तापमान को हम क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। याद रखिएगा, सिंपल सी परिभाषा। एक काम स्ट्रक्चर के माध्यम से हम क्लियर करेंगे।
जब बॉइलिंग पॉइंट होता है तो इसमें एक क्रिया होती है, हमने बताया ना जी, जब कोई पदार्थ बॉयल करेगा तो क्या होगा, उसमें से भाप निकलेगा। भाप क्या होता है, गैस, यानी वो भाप को हम कहते हैं वाष्प, क्या कहेंगे, वाष्प। तो उसी को वाष्पन एक मैंने लिखा है वेपोराइजेशन। व्हाट इज द मीन्स ऑफ द वाष्पन, व्हाट इज द वेपोराइजेशन, वेपर्स, वाष्प किसे कहते हैं। तो वाष्प बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया जिसमें कोई एक निश्चित ताप और दाब पर द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन होता है, वाष्प कहलाता है। यानी जब आपके क्वथनांक की क्रिया होती है, याद रखिएगा क्वथनांक बिंदु आता है, क्वथनांक क्रिया होती है, क्वथन क्रिया होती है, यानी उबलना जब शुरू होता है तो उबलेगा तो टेम्परेचर स्थिर हो जाएगा, और तब तक टेम्परेचर स्थिर रहता है जब तक आपका पूरा का पूरा पदार्थ उबल ना जाए। याद रखिएगा मैंने बताया था, क्योंकि उसमें गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है पदार्थों के मध्य वो टूटने में ऊर्जा व्यय होती है, ऊर्जा व्यय होती है, तो इसलिए क्या होता है आपका वहां पर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो जाता है, स्थिर हो जाता है, रुक जाता है, रुक जाएगा। तो आपका इस ताप पर, यानी इस ताप पर क्या होगा, वायु जो आपका वाष्प दाब होता है, याद रखिएगा इस ताप पर जो वाष्प दाब होगा आपका वाष्प दाब, यानी जिस टेम्परेचर पर उबलना शुरू होता है तो उसमें जो वाष्प जो निकलेगा, जब वाष्प निकलता है तो वाष्प दाब का दाब जो होता है वायुमंडल दाब के बराबर हो जाते हैं। यानी जो हमारा एटमॉस्फेयर का दाब है वह दाब आपके वाष्प दाब के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है। अब बराबर होने के वजह क्या होता है, वहां पर दाब और ताप दोनों क्या होते हैं, स्थिर हो जाते हैं। जब दाब और ताप दोनों स्थिर हो जाते हैं, स्थिर अवस्था में क्या होता है आपका द्रव जब गैसीय अवस्था में बदलता है, इसी के हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पन। याद रखिएगा परिभाषा, यानी वह प्रक्रिया, एक प्रक्रिया है, एक सिस्टमेटिक है आपका तरीका है, जिसमें क्या होता है आपका किसी निश्चित ताप पर, यानी निश्चित ताप रहेगा कोई भी, यानी अलग अलग पदार्थ का यूज करेंगे, अलग अलग आपका टेम्परेचर यूज होता है। निश्चित ताप और दाब पर क्या होता है, द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन होना क्या कहलाएगा, वेपोराइजेशन कहलाएगा, वाष्पन कहलाता है। क्या कहलाएगा, वाष्पन कहलाएगा। याद रखिएगा। आइए एक फिगर समझेंगे हम। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है उसको हम जानेंगे। तो वाष्पीकरण गुप्त ऊष्मा परिभाषा आपको डिफाइन करने के लिए सिंपल सा कल जो फिगर बनाया था उसी तरह एक फिगर है, डिफरेंट है। हम एक बीकर लेंगे, क्या लेंगे, एक बीकर। याद रखिएगा एक बीकर लेते हैं, बीकर में पानी भरा होगा, क्या भरा होगा, पानी। और इसको हम बर्नर की सहायता से गर्म करेंगे। किसकी सहायता से, एक बर्नर ले लीजिए, बर्नर की सहायता से आप इसको बॉयल कीजिए, डायरेक्टली बॉयल कीजिए या किसी आपके इसके नीचे लगा दीजिए, कुछ बॉयल कीजिए। क्या कीजिएगा, बर्नर की सहायता से हम इसको गर्म करते हैं, यानी टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं। ये दिस इज बर्नर, क्या ये आग निकल रही है, लौ निकल रही है। और इसमें एक थर्मामीटर लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, थर्मामीटर, मैंने बताया था। ये थर्मामीटर है, इसमें पानी भरी हुई है, क्या हुई, पानी भरी हुई है। अब देखिए थर्मामीटर को स्टैंड की सहायता से आप लोग कीजिए ताकि थर्मामीटर गिर ना पाए। जब हमने टेम्परेचर देना शुरू किया तो पानी जो रहे क्या होगा आपका, तब उबलेगा जब आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। हम जानते हैं आपका जल का क्वथनांक बिंदु क्या होता है, आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब 100 डिग्री टेम्परेचर पे आएगा तो जल की क्या होगा, आपका बुलबुले निकलने शुरू होंगे, यानी जल उबलना शुरू होता है। जल क्या होता है, उबलना शुरू होता है। अब जल जब उबलना शुरू करेगा तो ये टेम्परेचर बता रहा है, यानी जब आपने ताप देना शुरू किया तो यहाँ क्या होगा, आपका टेम्परेचर पहले 0 रहेगा, ठीक है, 0 अवस्था में पानी होता है। तो 0 से क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 बढ़ता जाएगा। अब कब तक बढ़ेगा, जब तक 100 ना हो जाए। जब 100 हो जाएगा तो क्या होगा, आपका ये उबलना चालू हो जाता है, उबलना चालू होता है। अब जब सम टेम्परेचर 100 पे आता है, जैसे उबलना शुरू होता है तो वहाँ पर टेम्परेचर आपका देखेंगे, ताप तो हम लगातार दे रहे हैं, ताप हम क्या लगे, लगातार ताप दे रहे हैं, लेकिन लगातार ताप देने के बावजूद आपका ये टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज नहीं कर रहा, बढ़ नहीं रहा है। यानी 100 डिग्री जो आपका यहाँ टेम्परेचर है वो लगातार ताप देने के बाद कब उबल रहा है, उबल रहा है, फिर भी हम ताप देते हैं, ऐसा नहीं कि बंद कर देते। तो जब उबलना शुरू होता है तब भी हम लगातार ताप देते हैं, लेकिन टेम्परेचर वहां पर जाके क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, बढ़ता नहीं है। क्यों नहीं बढ़ता है, क्योंकि आपके जल के मॉलिक्यूल में गतिज ऊर्जा बड़ी तेजी से बढ़ जाती है। और हम जानते हैं पदार्थों के मध्य क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होते हैं जिसके मॉलिक्यूल आपस से पास करते हैं। जब गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो उसका आकर्षण बल टूटता है, छिड़ होता है, तो आकर्षण बल तोड़ने के लिए ऊर्जा का व्यय होता है। और जितना ज़्यादा ऊर्जा का व्यय जो होता है उसकी ऊर्जा इसमें जाकर खपत होती रहती है, उसमें क्या होती है, उसकी ऊर्जा उसमें मिक्स होती रहती है, ऊर्जा उसकी मिक्स हो रही है। कब हो रही है, जब ये वाष्प निकलना शुरू हो रहा था तो उस कंडीशन में आप क्या होता है, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है।
और तब तक स्थिर रहेगा जब तक पूरा का पूरा आपका जल उबल ना जाए। तो वह स्थिर कांस्टेंट को, यानी जिस तापमान पर, जिस स्थिर तापमान पर पानी कोई द्रव क्या होता है, उबलना यानी वाष्प निकलना शुरू हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाता है। परिभाषा ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम, दाब क्या, वायुमंडलीय दाब यानी नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहा है, प्रेशर की बात कर रहा है। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम, याद रखिएगा 1 किलोग्राम से हम डिफाइन करते हैं परिभाषा। 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर, यानी जो भी क्वथनांक होगा आपका, जैसे जल का 100 क्वथनांक पर, क्वथनांक गैस में बदलने के लिए, गैस से बदलने के लिए यानी वाष्प निकलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाता है, आपका वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। यानी यहाँ पर 100 आपका है और 100 तब तक रहेगा जब तक पूरा पूरा वाष्प हो जाए। तो उस वाष्पीकरण गुप्त ऊष्मा क्या होगा यहाँ पर 100 डिग्री से, क्योंकि वहाँ पर चेंजिंग नहीं हो रहा, परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो आपका स्थिर है, तब तक स्थिर है जब तक वाष्प पूरा ना निकल जाए। क्लियर है, ये चीजें होता है। ओके, नोट कर लीजिएगा आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वेपोराइजेशन क्या होता है एंड वाष्पीकरण गुप्त ऊष्मा क्या होती है। ओके, आगे देखिए, फिर हम बताते हैं ऊर्ध्वपातन क्या होता है। नेक्स्ट आइए देखिए, हम नेक्स्ट पॉइंट आपका है सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। ये ऊर्ध्वपातन क्या होता है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन किसका होगा, आपका ठोस पदार्थ का। किसका, ठोस पदार्थ का। यानी क्या होता है आपके, हम जानते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं कि देखा जाए तो पदार्थ की अवस्था के हिसाब से ठोस होता है, द्रव होगा और गैस होगा। यानी कोई पदार्थ अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ठोस है, तो ठोस को क्या होगा, सीधा द्रव में बदलेगा, फिर और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो गैस में होगा। जब ठंडा करेंगे तो गैस से द्रव में, और ठंडा करेंगे क्या होगा, आपका द्रव से ठोस में बदलता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं, कैसे ठोस पदार्थ होते हैं जो आपका ठोस से द्रव में ना बदल करके सीधा सीधा क्या होता है, गैस में बदल जाता है। यानी कुछ ऐसे ठोस पदार्थ पाए जाते हैं जो आपको जब उसको गर्म करेंगे तो गर्म पहले पिघलना चाहिए, तो पिघल के ना सीधा क्या होता है, वो सीधा डायरेक्टली गैस में बदल जाता है। तो जो पदार्थ आपके सीधे गैस में परिवर्तन हो जाएंगे, ऐसे पदार्थ को हम सब्लिमेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्लिमेट। यानी सब्लिमेशन से सब्लिमेट होता है, यानी ऊर्ध्वपातन से ऊर्ध्वपातज कहलाता है। तो ऐसे पदार्थ जो आपका बिना द्रव अवस्था में, यानी कोई ठोस पदार्थ जो बिना द्रव अवस्था में बदले सीधा गैस में बदल जाता है, ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातज पदार्थ, और यह क्रिया आपका ऊर्ध्वपातन कहलाती है। क्या कहलाएगी, ऊर्ध्वपातन कहलाएगी। सिंपल सा परिभाषा लिखा हुआ, जो ठोस या किसी भी ठोस की बात हम करेंगे, जो भी ठोस, कोई भी ठोस बिना आपके द्रव में परिवर्तन हुए, किसमें, बिना द्रव में चेंजिंग हुए। जब ठोस है तो टेम्परेचर दे रहे क्या होगा, द्रव में जाना चाहिए, लेकिन द्रव में नहीं जा रहा है, सीधे क्या हो रहा है, वाष्प में यानी गैसीय अवस्था में अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो बदल जाता है। ऐसे पदार्थ क्या कहते हैं, उसे हम ऊर्ध्वपातज क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहेंगे। यानी सब्लिमेशन से सब्लिमेट कहलाता है, MATE मेट कहलाएगा। तो सब्लिमेट हो गया, तो सब्लिमेट पदार्थ तथा यह प्रक्रिया, यानी इस फंडामेंटल को, इस क्रिया को, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, नोन एज सब्लिमेशन। क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन कहलाएगा। याद रखिए क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन। जैसे फॉर एग्जांपल की हम बात करेंगे तो आपके घरों में भी इसको एग्जांपल देखा जा सकता है। जैसे कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हुआ, NH4Cl हुआ, NH4Cl, आयोडीन हुआ और नेपथिलीन। कपूर जिसे कहते हैं, नौसाधर भी आप एग्जांपल में यूज करेंगे, नौसाधर की बात करेंगे हम, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा एक प्रोसेस है। एक फनेल आता है, एक इस तरह का फनेल आता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इस तरह का एक कीप नुमा फनेल आएगा, किस नुमा, कीप नुमा फनेल आएगा। एक कीप नुमा फनेल आता है, ठीक है, याद रखिए कीप नुमा फनेल आता है। या कीप नुमा फनेल नहीं है तो आप डायरेक्टली कीप का भी यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, कीप का। इसे कीप होता है ना जी आपका, ये कीप हमने बनाया, ठीक है। ये कीप हो गया। एक कीप नुमा फनेल लीजिए या तो कीप लीजिए, दोनों में से एक कंडीशन है। अगर कीप नुमा फनेल ले रहे हैं तो इसको क्या होता है, प्याले में ढकना पड़ता है। किसमें, प्याले में हम सबस्टेंस लेंगे। और डायरेक्टली फनेल लेते हैं तो आप घर में तो कीप नुमा फनेल नहीं होता, हम एक प्याला ले सकते हैं। क्या सकते हैं, एक प्याला लेंगे,
तो प्याला में हमने क्या किया, आपका एक प्याला है, प्याला में हमने कपूर लिया, नौसादन लिया, या अमोनियम क्लोराइड लिया, आयोडीन लिया, कुछ भी लिया, या नेपथलीन की गोली ली, बताइए कहाँ मिलेगा अभी आपको। जब इसमें हम लेते हैं, इसमें लेते हैं, ठीक है, ये आपका की फनेल में लेते हैं कोई भी चीज़, या तो आप प्याले में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी प्याला बना दे रहे, प्याला में भी ये लिया जा सकता है। और प्याला में लेने के बाद इसको हम क्या करेंगे, ढक देंगे, उस कीप से ढक देंगे। सीधा से एक प्याला लीजिए, प्याला के बाद उसको क्या हमने क्या किया, कीप से ढक दिया, कीप से ढक दिया, क्लियर। नीचे से हम आप बर्नर की सहायता से, किसकी सहायता से, बर्नर की सहायता से इसको गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म करेंगे। लेकिन गर्म करने से पहले एक चीज याद रखिएगा, यहाँ जो ओपन माउथ है, इस ओपन माउथ को रुई लगाइए। क्या लगाइए, रुई लगाइए। क्या लगाइएगा, रुई से ढक दीजिए, क्योंकि जब आपका कोई गैस होगा तो अगर बाहर खुला अवस्था रहेगा तो बाहर निकल जाएगा। तो आपको कन्वर्ट करना, देखना है कि आपका सीधा गैस बदल रहा है, फिर उसको लाना कन्वर्ट करके। जब इसको आप गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे किसको, नौसादर को, कपूर को जिसे कहते हैं, या अमोनियम क्लोराइड को, आयोडीन को, नेपथलीन की गोली को। जब ये ठोस है, किस अवस्था में, ठोस है, जब गर्म होना चाहिए तो ये पिघलना चाहिए पहले, तो पिघलता नहीं है, देखेंगे सीधा गैस बन जाएगा, क्या जाएगा, पूरा गैसीय अवस्था में बदल जाएगा, गैसीय अवस्था में बदल जाता है, गैसीय अवस्था बदल जाएगा। तो गैसीय अवस्था बदल के इसमें पड़ा रहता है। तो क्या हो रहा है, आपका जो ठोस पदार्थ द्रव में बिना बदले सीधा गैस में परिवर्तन हो जाए, तो ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातज पदार्थ, और यही क्रिया क्या कहलाएगी, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। बहुत पूछा जाता है व्हाट इज मीन्स ऑफ द सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन बहुत सिंपल है, यानी जो ठोस पदार्थ बिना द्रव बदले गैस में बदल जाए उसी को हम क्रिया को सब्लिमेशन कहते हैं। क्लियर है, सब्लिमेशन। और देखिए एक चीज होता है, जब बर्नर आपने हटा लिया, बर्नर आपने हटा लिया, ये जब गैस में बदल गया है, देखेंगे गैस में बदलने के बाद कुछ समय बाद क्या होता है, आपका जब टेम्परेचर ठंडा होता है तो ये गैस द्रव में ना आकर के, गैस द्रव में ना आके सीधा ठोस में आएगा। किसमें आएगा, ठोस में आएगा। और ठोस में आके इसकी दीवारों पर क्या चिपक जाती है, इसकी दीवारों पर चिपके हुए दिखाई देंगे, इसकी दीवारों पर चिपके दिखाएंगे। तो जो आपका गैस, यानी कोई गैस आपका जो क्या आपका बिना द्रव में चेंज हो, सीधा डायरेक्ट क्या हो जाए, ठोस में आ जाए, इस क्रिया को हम निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, निक्षेपण। याद रखिएगा, लिखा हुआ है यहाँ पर निक्षेपण, यानी गैस से सीधा ठोस में बनने की प्रक्रिया। यानी कोई गैसीय अवस्था में है और सीधा क्या हो रहा है, आपका जब ठंडा होगा तो सीधा आपका द्रव में ना बदल क्या हो रहा है, ठोस में बदल जाए। तो इस प्रक्रिया को हम, इस प्रोसेस को हम निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, निक्षेपण। यानी जब ऊर्ध्वपातन क्रिया जिसमें होगा तो निक्षेपण भी क्रिया उसमें होगा, क्योंकि जो आपका ठोस सीधा डायरेक्टली गैस में बदलेगा, तो गैस जब ठंडा होगा सीधा क्या होगा, ठोस में आएगा, द्रव आने के चांसेस नहीं है। तो जहाँ ऊर्ध्वपातन क्रिया होती है, अगर टेम्परेचर डाउन होता है तो वहाँ पर निक्षेपण की क्रिया होती है। तो ये आपका ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण क्रिया होती है। कपूर हर घरों में देखने को मिल जाएगा आपको, कपूर हर घर में होता है। एक्सपेरिमेंट घर में किया जा सकता है, एक लैम्प की सहायता से भी, आपके गैस की सहायता से भी, किसी के माध्यम से आप कर सकते हैं। नेपथलीन की गोली की बात करें, ये भी घरों में रहता है। नेपथलीन की गोली क्या होती है, आप देखेंगे जो हमारे कपड़े होते हैं, खास करके जब कपड़े को हमने पेटियों में रखते हैं, पहले के लोग अधिकतर पेटी में जब कपड़े रखते थे, नए नए कपड़े रखते हैं जहाँ पर, और कपड़े को हमेशा यूज़ नहीं करना है, बस जरूरत है तभी यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, एक गोली, यानी कुछ गोलियाँ होती हैं, गोलियाँ को कपड़े में रख देते हैं ताकि उसमें कीड़े ना लगे, जिसे कहते हैं झिंगुर ना लगे, कीड़े ना लगे। तो उसमें देखेंगे कपड़ों के मध्य में गोलियाँ रखी रहती है थोड़ी सी, वही गोली नेपथलीन की गोली होती है। क्या होती है, नेपथलीन की गोली। उस गोली को भी गर्म कीजिएगा तो डायरेक्टली वो गैस में बदलेगा। तो आप एक्सपेरिमेंट इसको घर पे भी यूज़ किया जा सकता है किसी के माध्यम से द्वारा। तो लेकिन ये एक्सपेरिमेंट कभी भी कहीं भी कोई भी करेंगे आप तो सावधानी बहुत जरूरी है, ठीक है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए अगर कोई एक्सपेरिमेंट घर पे आप करते हैं, प्लीज़ आप बड़ों के देख रेख में ही करें, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हो सकता है, आग वगैरह लग सकती है आपके अनजान की वजह से। तो इसलिए आप कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग घर पे करते हैं, तो बड़ों के देख रेख में करें वो चीज़। तो ये चीज़ें हो गया आपका पूरा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सब्लिमेशन। ये तीनों पॉइंट आपका यहाँ खत्म हो गया, यानी ताप के प्रभाव से पदार्थों में क्या चेंजिंग आती है वो देखने को यहाँ मिल गया। ओके, ठीक है, तब के लिए थैंक यू, सी यू अगेन।